नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स और पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे की किताब को लेकर सड़क से संसद तक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के नजदीक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में देश भर से आए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जमा हुए। यहां से कार्यकर्ता इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री आवास की ओर चल दिए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तक को भी तोड़ दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कुछ कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए, जिन्होंने जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथियों, आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से लोकसभा नहीं चली। और क्यों नहीं चली? क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा। जब भी मौका मिलता है सदन में, राहुल गांधी जी आग्रह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष से कि उनको ये जो महत्वपूर्ण विषय है, इन विषयों पे अपनी बात रखने का मौका मिले। लेकिन सरकार के इशारे से, सदन के आसन से निर्देश होते हैं कि आप उन्हीं विषयों पर बात रखें जिनसे सरकार की सहमति हो, और नहीं तो आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या केवल उन्हीं विषयों पे बोला जाए लोकसभा में जिस पे सरकार की सहमति हो? अगर उन्हीं विषयों पे बोला जाए जिनमें सरकार की सहमति हो तो विपक्ष की क्या जरूरत है? हमारे जैसे लोकसभा के सांसद जो गए विपक्ष की बात उठाने के लिए, हमें तो वहां फिर लोकसभा में कोई काम हमारे लिए तो बचता ही नहीं है। और ये सरकार क्या चाहती है? विपक्षहीन लोकसभा और विपक्ष रहित हिंदुस्तान चाहती है। तो फिर लोकतंत्र का क्या मायना? फिर जो संविधान, बाबा साहब का संविधान, जिसके अनुसार हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, उस संविधान का क्या मायना? दरअसल मोदी सरकार एप्स्टीन फाइल्स, डोकलाम को लेकर नरवणे की किताब और ट्रेड डील को लेकर बुरी तरह घिर गई है। लोकसभा में नरवणे की किताब के कुछ अंश राहुल गांधी बोलना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष के विरोध के चलते और लोकसभा स्पीकर की अनुमति नहीं मिलने से राहुल अपना भाषण तक नहीं दे पाए, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। यही वजह रही कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री भी सदन में अपना भाषण नहीं दे पाए। लोकसभा स्पीकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था सदन के अंदर, इसलिए उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री को ना आने का आग्रह किया था, जिसके बाद विपक्ष और आग बबूला हो गया। इसके अलावा सदन के बाहर लगातार विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है, जो अब जंतर मंतर पर आ पहुंचा है। जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्टर बैनर लगाए गए, जिनमें एप्स्टीन फाइल, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील और नरवणे की किताब का जिक्र इन पोस्टरों में किया गया है। इन पोस्टर्स में दिखाया गया है कि पीएम मोदी ने दबाव में काम किया है, जो देश हित में बिल्कुल नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। बहरहाल अब देखना होगा कि चौतरफा मुद्दों से घिरी मोदी सरकार इससे कैसे पार पाती है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 11 सालों में विपक्ष के सामने मोदी सरकार को इतना असहज पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं?
हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।